आप सभी का द टीचर्स फैक्ट्री में स्वागत है। आज आप देखेंगे द टीचर्स फैक्ट्री में ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का गांधी युग का 1917 ईस्वी से 1947 ईस्वी का पार्ट 2 है। द 10 मिनट शो के अंतर्गत आप जितने भी प्रश्न देखेंगे सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है और ये सभी प्रश्न आपको एमसीक्यू के रूप में मिलेंगे। तो बढ़ते हैं और सीधे चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। और दोस्तों, ये सेशन को प्रारंभ करने से पहले हम चाहते हैं कि आप सभी एक लाइक अवश्य कर दे दोस्तों। और सीधे देखते हैं आज के प्रथम प्रश्न को। पहला प्रश्न आज का है जो कि 31वां नंबर है। कायदे आजम किसे कहा जाता है? जी हाँ साथियों, कायदे आजम किसे कहा जाता है? और इसके 4 ऑप्शन नीचे में दिया गया है। ए में है भगत सिंह, बी में महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू या डी मोहम्मद अली जिन्ना। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस चीज से जाना जाता है? नीचे में 4 ऑप्शन दिया गया है, लेकिन उससे पहले आप देख ले कि क्या क्या और भी चीजें दी गई है। तो एक में है राज्यों के पुनर्गठन के लिए, नंबर 2 लौह पुरुष के रूप में और नंबर 3 देश बंधु के रूप में। और इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 और 2। एक में क्या है? राज्यों के पुनर्गठन के लिए और नंबर 2 लौह पुरुष के रूप में, यानी 2 चीजों के लिए इन्हें जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? जी हाँ साथियों, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है और यह प्रायः परीक्षाओं में आपको देखने को मिलता होगा। और गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो इसके आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? जी हाँ साथियों, जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था उस समय भारत के वायसराय कौन थे? और इसके पुनः 4 ऑप्शन है। ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड चैम्सफोर्ड या डी लॉर्ड डलहौजी। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। नेक्स्ट, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? महात्मा गांधी की हत्या निम्नलिखित में से कब हुई? और इसका ऑप्शन है आपके 30 जनवरी 1946, बी में है 30 जनवरी 1949, सी में 30 जनवरी 1948 या डी में है 30 जनवरी 1947। और इसका सही आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1948, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? और इसके पुनः आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। ए सरदार पटेल, बी चित्तरंजन दास, सी मोतीलाल नेहरू या डी जवाहरलाल नेहरू। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्तरंजन दास। नेक्स्ट, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? साइमन कमीशन भारत में कब आया था? और इसके 4 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। एक में है 1919 में, बी में है 1930 में, सी में 1928 या डी 1925। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1928 ईस्वी। नेक्स्ट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी जो था उसका अस्तित्व किस वर्ष में आया, ये प्रश्न है। और इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है 1918 ईस्वी में, बी में 1912 ईस्वी में, सी में है 1915 ईस्वी में या डी में 1925 ईस्वी में। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1925 ईस्वी में। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? और ये प्रायः सभी परीक्षाओं में आपको देखने को मिलता ही है लगभग। और इसका 4 ऑप्शन है। लाला लाजपत राय, बी गोपाल कृष्ण गोखले, डी बाल गंगाधर तिलक या डी मदन मोहन मालवीय। और ध्यान रहे, जब भी ये प्रश्न इस तरह का है तो उसमें जरूर ध्यान ले कि राजनीतिक गुरु, ये अवश्य ध्यान दे। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें आप देख लीजिए बी, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा की रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? और इसके ऑप्शन ए में दिया हुआ इकबाल, बी में रहमत अली, सी भगत सिंह
या डी रविंद्रनाथ टैगोर? और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी इकबाल। नेक्स्ट, जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की थी? जी हाँ साथियों, जनरल माइक ओ डायर की हत्या निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए उधम सिंह, बी भगत सिंह, सी चंद्रशेखर आजाद या डी नाथूराम गोडसे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उधम सिंह। नेक्स्ट, दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात था? यानी कि दीन बंधु के नाम से निम्नलिखित में से कौन विख्यात थे? तो ए में है आचार्य नरेंद्र देव, बी जीएस खरपरे, सी एफ एंडोज या डी चित्तरंजन दास? दोस्तों इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, ये दीन बंधु है, देश बंधु नहीं, दोनों में काफी का अंतर होता है। ठीक है, तो जब भी इस तरह का प्रश्न है उसमें जरूर ध्यान देंगे कि देश बंधु है कि दीन बंधु है, लेकिन यहाँ प्रश्न हमारा है दीन बंधु, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एफ एंडोज। नेक्स्ट, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है? यानी एक पुस्तक है जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, और इसके रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए में है मौलाना आजाद, बी महात्मा गांधी, सी जयप्रकाश नारायण या डी जवाहरलाल नेहरू? और यह भी प्रश्न प्रायः आप परीक्षाओं में देखते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी। नेक्स्ट, क्रमानुसार व्यवस्थित करना है और इसको क्रम जो है कितना 4 दिया गया, इसको केवल आपको अरेंज कर देना है। तो नंबर 1 में दिया हुआ ऑप्शन कि साइमन कमीशन भारत कब आए, उनका आगमन कब हुआ? नंबर 2 में है असहयोग आंदोलन, 3 में है पूना पैक्ट और 4 में है गांधी इरविन पैक्ट। तो इसका कौन सा क्रम सबसे पहले हुआ था, कौन सा उसके बाद और फिर लास्ट? तो इसमें आप 4 ऑप्शन देख लीजिए और इसका सही आंसर हो जाएगा, आप देख ले इसमें ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2, 1, 4, 3। यानी 2 में क्या है असहयोग आंदोलन, यह सबसे पहले हुआ। उसके बाद 1 में क्या है आप देख ले साइमन कमीशन भारत में आया, ये दूसरा नंबर काम हुआ। तीसरा में क्या है देख लीजिए तो 4 उसके बाद हो गया कि गांधी इरविन पैक्ट हुआ और लास्ट में पूना पैक्ट हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा? जी हाँ साथियों, नीचे में जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से एक ऐसा है जिसे गांधी जी ने काला कानून का संज्ञा दिया है। तो इसके ऑप्शन ए में है हंटर आयोग, बी में है रॉलेट एक्ट, सी कम्युनल अवार्ड या डी मॉन्टेग्यू घोषणा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? और इसमें पुनः आप देख सकते हैं कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शन को आप ध्यान से देख लें और इसका सही जवाब देख लें कि क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह, ये 2 ऐसे थे जो महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह के दौरान साथ में थे। नेक्स्ट, कौन आजाद हिंद फौज यानी INA से संबंधित नहीं है? नीचे में पुनः 4 ऑप्शन, ए शाहनवाज खां, बी RC दत्त, सी गुरदयाल सिंह ढिल्लो या डी जनरल मोहन सिंह? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी RC दत्त। नेक्स्ट, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए 348 किलोमीटर, बी 248 किलोमीटर, सी 385 किलोमीटर या डी 284 किलोमीटर? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 385 किलोमीटर। नेक्स्ट, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? और इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन देख लें। ऑप्शन नंबर ए में है 1923 में, बी 1919, सी 1920 या डी 1922? और इसका सही आंसर हो जाएगा 1923 यानी ए। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? जिस समय जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ उस समय भारत के वायसराय निम्नलिखित में से कौन थे? और इसका ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन,
बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, डी लॉर्ड कैनिंग। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट, कांग्रेस का प्रथम विभाजन यानी कि 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था, दूसरा विभाजन कब हुआ? यानी इसमें आप देख लें कि दो प्रश्न एक साथ है। तो प्रथम विभाजन कब हुआ, तो आप इसका आंसर कर लें 1907। अब पूछ रहे हैं कि दूसरा विभाजन कब हुआ, तो इसमें चार ऑप्शन दिया गया है। नंबर ए नागपुर यानी 1920, बी दिल्ली 1918, सी मुंबई 1918 या डी कोलकाता 1917। और इसका सही आंसर इसमें से आप देख लें दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी मुंबई 1918। नेक्स्ट, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती या कमीज के रूप में जाना जाता है? नीचे में जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इसे ध्यान से देख लें और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खुदाई खिदमत गारों को क्या कहा गया? लाल कुर्ती या लाल कमीज। नेक्स्ट प्रश्न है 53 नंबर, लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी 1947 में आजादी से पूर्व यह सहमत हो गई कि देश हमारा विभाजन हो, तो इसके पीछे मुख्य कारण क्या था? और इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप अच्छे से इसको देख लें, ध्यान से देख लें और इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, आप पहले ध्यान से देख लें, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। नेक्स्ट, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप वीवीआई के रूप में इसे नोट कर लें दोस्तों। सर की उपाधि किसने वापस कर दी? कब? 1919 में पंजाब में जो हुए क्रूर हत्या हुआ था, जिसे आप जालियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं, किसने लौटा दी? ऑप्शन ए आशुतोष मुखर्जी, बी तेज बहादुर सप्रू, सी सैयद अहमद खां या डी रविंद्रनाथ टैगोर। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी निम्नलिखित में क्या थे? यानी जिस समय स्वतंत्रता प्राप्ति हुई महात्मा गांधी निम्नलिखित में से क्या थे? नंबर ए कांग्रेस के अध्यक्ष थे, बी कांग्रेस के महासचिव, सी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे या डी कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट 56, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? नीचे में चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक ऐसा बुक है, किताब है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। ए में ऑप्शन दिया गया है इंडिया विंग्स फ्रीडम, बी ए पैकेज टू इंडिया, सी डिस्कवरी ऑफ इंडिया या डी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, वर्ष 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कहां पर की? देखिए इसमें कई प्रश्न एक साथ आपको नजर आ रहा है कि 1923 में जो है किसका स्वराज पार्टी का गठन हुआ, नंबर एक। नंबर दो कि इसे गठन किन लोगों ने किया या किसने किया? एक थे चित्तरंजन दास और दूसरा मोतीलाल नेहरू। अब इसके बाद अगला प्रश्न है कि कहां पर हुआ था स्वराज पार्टी का गठन? तो इसके चार ऑप्शन है, ए लखनऊ, बी पटना, सी इलाहाबाद या डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा कब की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है? और इसके पुनः चार ऑप्शन है, ए क्रिप्स मिशन 1942, बी अगस्त 1917 घोषणा, सी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, डी भारत सरकार कानून 1858। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अगस्त 1917 घोषणा। नेक्स्ट,
नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? इसमें भी दो प्रश्न आप देख रहे हैं कि एक साथ है कि नेहरू रिपोर्ट, तो कब इसको सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1928। और उसके बाद प्रश्न है कि इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? और इसके चार ऑप्शन है, ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर अंसारी, सी मोतीलाल नेहरू या डी जवाहरलाल नेहरू। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर अंसारी। नेक्स्ट, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? जी हाँ साथियों, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? यह प्राय परीक्षाओं में देखते होंगे प्रश्न आता है। और यह स्थल आखिर में है कहाँ? और इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए लखनऊ, बी आगरा, सी गोरखपुर या डी इलाहाबाद। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, आपको यह 10 मिनट शो कैसा लगा उसे कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यह सेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। यह सेशन आपको लाभदायक लगा हो तो अपने एक मित्र, अपने सहपाठी, अपने किसी एक जानने वाले को